प्रतिदिन आपका दिमाग हजारों फैसले लेता है, कब उठना है, क्या खाना है, पढ़ाई करनी है या फिर 5 मिनट फोन चलाना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इनमें से ज्यादातर फैसले आप नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग का एक छोटा सा केमिकल तय करता है। उसी की वजह से आप घंटों रील देखते रहते हो और उसी की वजह से बार बार जंक फूड खाने का मन करता है और उसी की वजह से आप किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो और किसी दिन कर ही नहीं पाते। इस केमिकल का नाम है डोपामिन। इंटरनेट पर इसके बारे में हजारों वीडियोस हैं, लेकिन उसमें से बहुत सी बातें अधूरी और बहुत सी बातें गलत हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोपामिन असल में क्या है, यह आपके दिमाग में कैसे काम करता है और इसे समझने से आपकी आदतें, फोकस और मोटिवेशन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। डोपामिन आखिर है क्या? डोपामिन हमारे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब यह एक केमिकल मैसेंजर है। ये केमिकल मैसेंजर किसी भी जानकारी को एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल तक पहुंचाती है और ये सेल्स हमारे दिमाग में लगभग 86 लाख हैं। ये हमेशा एक दूसरे से बात करती रहती हैं, लेकिन ये कभी एक दूसरे को नहीं छूती हैं। इनके बीच छोटा सा गैप होता है। यहीं पर डोपामिन अपना काम करता है। जब भी दिमाग किसी जरूरी काम, नई जानकारी या किसी रिवॉर्ड से जुड़े सिग्नल भेजता है, तब डोपामिन उस सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। यही वजह है कि डोपामिन आपके फोकस, मोटिवेशन, लर्निंग और हैबिट्स जैसी महत्वपूर्ण चीजों में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, डोपामिन आपको खुशी महसूस नहीं कराता। इसका असली काम कुछ और है और यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। अगर डोपामिन खुशी नहीं देता तो फिर इसे लोग हैप्पी केमिकल क्यों कहते हैं? अगर आप इंटरनेट से डोपामिन सर्च करोगे तो आपको एक बात बार बार सुनने को मिलेगी, डोपामिन यानी हैप्पी केमिकल। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। डोपामिन आपको खुशी महसूस नहीं कराता, ये आपके दिमाग को किसी काम को करने के लिए इंटरेस्ट लाता है। यानी डोपामिन रिवॉर्ड नहीं बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद को मजबूत बनाता है और यही वजह है कि नोटिफिकेशन आते ही आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है और यही वजह है कि YouTube खोलते ही एक्साइटमेंट महसूस होती है और यही कारण है कि लोग फोन चलाना बंद नहीं कर पाते। दिमाग पहले ही सीख चुका है कि शायद इस बार कुछ नया मिलेगा और यहीं से डोपामिन अपना सबसे ताकतवर खेल शुरू करता है। दिमाग को रिवॉर्ड से ज्यादा रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद पसंद है और इसी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया एप्स, गेम्स और कई प्लेटफॉर्म्स बने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डोपामिन खुशी नहीं देता तो हमें बार बार वही काम करने का मन क्यों करता है? इसका जवाब छिपा है एक लूप में। इसे डोपामिन लूप कहते हैं। इस लूप के 4 भाग हैं। पहला, ट्रिगर, यानी कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान खींचे, जैसे फोन का नोटिफिकेशन, खाने की खुशबू या यूट्यूब थंबनेल। दूसरा, क्रेविंग, यहीं से दिमाग कहता है देखते हैं क्या मिलेगा। तीसरा, एक्शन, आप फोन अनलॉक करते हैं, रील देखते हैं या जंक फूड खाते हैं। और आखिर में आता है रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड अच्छा निकला तो ब्रेन उस रास्ते को याद रख लेता है। अगली बार वही ट्रिगर आते ही पूरा लूप फिर से शुरू होता है। यही कारण है कि कई बार आप बिना किसी वजह के फोन चलाने लग जाते हो और ये लूप बनते बनते आदत बन जाती है। जितनी बार भी ये लूप दोहराया जाता है, दिमाग उसे उतना ही नॉर्मल मानने लगता है। आखिर फोन से पीछा छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? अगर आपने कभी सोचा कि बस 5 मिनट फोन चलाऊंगा और चलाते चलाते 1 से 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखो, हमारा दिमाग नई और इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है। इसीलिए जब आप रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं तो हर बार स्वाइप करने पर आपको पता नहीं रहता कि अगला वीडियो कैसा होगा। हो सकता है वो वीडियो बहुत मजेदार हो या वो बेकार वीडियो हो या शायद अब तक का सबसे दिलचस्प वीडियो हो और यही कारण है कि तुम स्वाइप करते चले जाते हो। विज्ञान में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड कहते हैं। जब रिवॉर्ड हर बार एक जैसा ना हो तो दिमाग और ज्यादा उत्सुक हो जाता है और इसी के कारण सभी लोग रील्स और शॉर्ट्स में फंसते चले जाते हैं। प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दिमाग सोचता है शायद इस बार कुछ अच्छा या नया मिलेगा और यही उम्मीद डोपामिन लूप को लगातार मजबूत बनाता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डोपामिन लूप इतना ताकतवर है तो क्या इसे तोड़ा जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन विल पावर से नहीं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने एनवायरनमेंट यानी आसपास के माहौल को बदलते नहीं हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। मान लो तुम्हारा फोन तुम्हारे टेबल पर रखा है तो नोटिफिकेशन, हर स्क्रीन लाइट आपके दिमाग के लिए ट्रिगर बन जाती है और दिमाग फिर डोपामिन लूप को चलाने लग जाती है। लेकिन अगर वही फोन तुम दूसरे कमरे में रखो तो तुम्हारा दिमाग लूप के लिए ट्रिगर ही नहीं होगा या ट्रिगर कम हो जाएगा और ट्रिगर कम होने से डोपामिन लूप कमजोर होने लगती है। तो डोपामिन लूप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने आसपास के माहौल को बदलना होगा। अब तक आपने समझ लिया कि डोपामिन आपको काम के पीछे जाने के लिए बोलता है, लेकिन सवाल ये है, क्या इसका यूज हम अपने फायदे के लिए कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई तब शुरू करते हैं
जब उनका मन करता है। लेकिन हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। दिमाग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, दिमाग प्रोग्रेस को देखकर ही काम करता है। यही वजह है कि किसी बड़े लक्ष्य को देखकर दिमाग अक्सर पीछे हट जाता है। लेकिन जैसे ही वह काम छोटे हिस्सों में बंट जाता है तो दिमाग उसे आसान मानने लगता है और यहीं से डोपामिन का फायदा शुरू होता है। अगर तुमने सोचा कि 3 घंटे पढ़ना है तो दिमाग उसे टाल सकता है, लेकिन अगर तुमने सोचा कि 10 मिनट पढ़ना है तो शुरुआत करना आसान हो जाता है। और जैसे ही तुम 10 मिनट पढ़ते हो तो दिमाग को एक छोटी जीत महसूस होती है, जिससे दिमाग वो जीत को पाने के लिए दोबारा पढ़ने को बोलेगा। यानी मोटिवेशन काम शुरू होने के बाद भी बन सकता है। और बहुत से बड़े लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। छोटी शुरुआत, लगातार प्रोसेस और बार बार मिलने वाली छोटी जीत, यही तरीका डोपामिन को तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ काम करने पर मजबूर करता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या हमें हमेशा डोपामिन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं। हमें डोपामिन को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश के बजाय हमें इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही केमिकल तुम्हें पढ़ने में मदद करता है और यही केमिकल तुम्हें फोन स्क्रॉल भी करवाता है। हर बार जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसका रिवॉर्ड तुम्हें तुरंत मिल जाता है तो दिमाग उस रास्ते को थोड़ा और मजबूत बना देता है। और हर बार जब तुम किसी मुश्किल काम लेकिन जरूरी काम को करते हो, दिमाग उसको भी नया रास्ता बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वही नया रास्ता तुम्हारी नई आदत बन सकती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा हाथ बिना वजह फोन की तरफ जाए, 1 सेकंड रुको और खुद से पूछो, क्या ये मेरा फैसला है या सिर्फ मेरा डोपामिन लूप? शायद यही एक सवाल आपकी कई आदतों को बदलने की शुरुआत बन सकता है।